औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द एक्सप्रेशन एवेलुएशन। और एक्सप्रेशन एवेलुएशन के अंदर हम ये भी देखेंगे कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। व्हाट आर दे and how we can use them and what definitely they have the benefits. We will talk about all of them, right? Okay, तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे कि एक्सप्रेशन क्या होती है। सो प्रोबेबली वी ऑल नो वेरी वेल कि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो एक एक्सप्रेशन कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, जिनमें आपके ऑपरेंड्स आ जाते हैं और आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और वो कम्बिनेशन लीगल होना चाहिए। अगर वो कम्बिनेशन लीगल नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो एक्सप्रेशन भी लीगल नहीं है, और इलीगल एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन वैलिडेट कर ही नहीं सकते, तो वो किसी काम हमारे आएगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अब लीगल एक्सप्रेशन क्या है कि दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, लेट्स से ए एंड प्लस लेट्स से बी, तो एडिशन की जा रही है दोनों की, तो बिल्कुल ठीक है, दैट्स लीगल एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें बाइनरी ऑपरेटर आ रहा है जो दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इस टाइप की आ जाती है, जैसे कि लिखा हो ए, ठीक है, फिर उसके साथ लिखा हो मल्टीप्लाई, फिर लिखा हो प्लस, और फिर लिखा हो माइनस, और फिर लिखा हो बी, तो श्योरली ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। क्योंकि अगर ये दो ऑपरेंड्स हैं और इनके दरमियान में कोई आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम कोई एक ही परफॉर्म होगा ना। अब बीच में जब तीन ये ऑपरेंड्स आ गए हैं, ऑपरेटर्स आ गए हैं, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं बनेगी। ओके, सो ऑपरेंड्स आपको पता कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, डी, एनी लिटरल, मे बी कंप्लीट नेम, फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो कोई भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो वो फिक्स वैल्यूज़ जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करना, 5, 4, 0, 9, 25, 6, कोई लिटरल ऐसा फिक्स जो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। जैसे कांस्टेंट ग्रोथ की हम बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो वाले जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे, दे आर कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ऑपरेंड्स बेसिकली क्या हुए, फिर दो तरह से हमें नजर आएंगे। दे कैन बी अ वेरिएबल्स, राइट, एंड दे कैन बी सम काइंड ऑफ कांस्टेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अब ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं और किस तरह से, क्या उनका सिग्निफिकेंस है। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या हैं, दे आर द ऑपरेशंस जो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो ऑपरेंड है आपका, उसके ऊपर परफॉर्म करना है। अब जब हम कहते हैं जी कि हमने लेट्स से 2 + 3 करना है, तो इसका क्या मतलब है कि हम एडिशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जो हमारा प्लस है वो क्या कर रहा है, वो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा फंक्शन हुआ जिसको दो पैरामीटर चाहिए, कौन कौन से, ये दो, 2 और 3, या कोई भी और पैरामीटर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, उनको ऐड करेगा और उसका रिजल्ट आपको दे देगा। सिमिलरली ऑपरेटर्स लॉजिकल भी हो सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, जो येस और नो में आंसर देते हैं, राइट। बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑलवेज गिव्स अस इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, तो आप वो भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऑपरेटर जो भी होगा वो एक सिंबल होगा, और सिंबल क्या करेगा, ऑपरेंड्स के दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो ऑपरेंड्स 2 हों, 3 हों, 4 हों, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर किस तरह का, उस लिहाज से वो काम करेगा। सो फ्यू वेरी वेल नोन ऑपरेटर्स आर देयर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड द पावर ऑपरेटर, बट दे आर रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। क्योंकि जब हम अलजेब्रा की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो नॉर्मली स्टैटिक नहीं होता, वहाँ पर हम एक्स को यूज़ करते हैं, मीन्स क्रॉस को। तो ऑपरेंड्स जिनके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है, और ऑपरेटर क्या है, जो काम होना है, ओके, राइट। सो इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दैट, x + y × z, तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, और वो रिजल्ट प्रोड्यूस होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब किस ऑपरेटर ने पहले चलना है, किसने बाद में चलना है, वो ज़ाहिरी बात है वो प्रेसिडेंस या सोसेटिविटी के रूल में आ जाएगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, अब जो इनफिक्स एक्सप्रेशंस हैं वो क्या चीज़ है, ठीक है, वेरी वेल नोन एक्सप्रेशंस जो जर्नल हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मैथ के अंदर इस्तेमाल होती हैं, दे आर ऑल मोस्टली ऑफ देम आर इनफिक्स एक्सप्रेशंस। इनफिक्स मीन्स व्हाट, इन, राइट, इन बिटवीन समथिंग। तो
इनफिक्स एक्सप्रेशंस के दरमियान में क्या होता है कि आपके ऑपरेटर को कवर किया होता है, सराउंडिंग के अंदर उसके क्या होते हैं, आपके ऑपरेंड्स होते हैं। यानी ऑपरेंड्स दो तरफ होंगे और दरमियान में क्या होगा, आपका ऑपरेटर होगा। इसीलिए इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन कहा जाता है। यानी विद द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर यू कैन डिसाइड ईदर इट्स एन इनफिक्स और समथिंग एल्स। ओके, सो इनफिक्स एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल x प्लस वाई। नाउ यू कैन सी दैट कि x और y के दरमियान में प्लस का ऑपरेटर आ रहा है, तो ये क्या होगा जी, दैट्स एन इनफिक्स, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 6 मल्टीप्लाई बाय 3, it is also an infix expression. Why? Because operand 6 और 3 के in between में आपका क्या आ रहा है, आपका ऑपरेटर आ रहा है, that is steric multiplication, I mean, right? Now take the example of this one. It's a long expression little bit. तो यहाँ पर क्या है देखिए, अब ये दो ऑपरेंड्स हैं a प्लस b, इनके दरमियान में ऑपरेटर है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए रिजल्ट चाहे जो भी आएगा वो बात की कहानी है। यहाँ पर आप B और C को देखें तो इनके दरमियान में भी आपका ऑपरेटर आ रहा है, तो ये इनफिक्स हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो C और D इनके दरमियान में भी आपका एक ऑपरेटर आ रहा है विच इज़ अ डिवाइड ऑपरेटर, तो ये भी वैलिड है। सो दिस इज अ वैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन। अ सिंपल रूल, ऑपरेटर अगर तो ऑपरेंड्स के दरमियान में है तो वो आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है। और ये इनफिक्स एक्सप्रेशन हम डे 1 से देखते हैं मैथ के अंदर, यही वैलिड एक्सप्रेशन होती हैं जो वो एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। इनफिक्स, प्रीफिक्स। अच्छा, अब देखिए प्री मतलब क्या होता है, पहले आना, शुरू में आना। अब जब इनफिक्स की हमने बात की तो हमने कहा जी कि ऑपरेटर दरमियान में कहीं आएगा। अब आपने ऑपरेटर की ही जो पोजीशन है उसको देखना है। अब ऑपरेटर की पोजीशन अगर प्री कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो प्री पहले, ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, शुरू में। किन के शुरू में, ऑपरेंड्स के शुरू में, राइट। इन प्रीफिक्स नोटेशन ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड, ठीक है। इस नोटेशन को पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, इस नोटेशन को पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो सिंपल, अगर ऑपरेटर को ज़हन में रख के आप काम करेंगे, इन बिटवीन आ रहा है तो इनफिक्स, अगर शुरू में आ रहा है ऑपरेंड से पहले आ रहा है तो प्रीफिक्स, राइट। सो एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन प्लस एक्स वाई। अब देखिए ऑपरेंड्स जो हैं वो बाद में आ रहे हैं और ऑपरेटर आपका पहले आ रहा है, तो दैट्स अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए स्टेरिक प्लस एक्स वाई जी, दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसमें दो ऑपरेटर से दोनों शुरू में ही आपके आ रहे हैं, राइट। अब ये एक्सप्रेशन बनी कैसे वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है जो आपको प्रीफिक्स में नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो वी हैव इनफिक्स, वी हैव प्रीफिक्स, वी हैव पोस्ट फिक्स। इसको कहा जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। प्रीफिक्स को हमने क्या कहा था, पॉलिश नोटेशन, इसको कहा जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब पोस्ट, अगेन पोस्ट का क्या मतलब है, बाद में, ठीक है। जब हमने कहा पोस्ट फिक्स, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑपरेटर है वो अब ऑपरेंड्स के बाद में आएगा, तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनेगी। ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड्स, राइट। तो ये वॉइस वर्सा हो गया, उल्ट हो गया उसके प्रीफिक्स से, ठीक है। ओके, एग्जांपल इसकी एक्स वाई प्लस, दैट्स अ वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्योंकि ये बाद में आ रहा है। सिमिलरली एक्स वाई जी प्लस स्टेरिक, इसमें भी देखें ये भी वैलिड एक्सप्रेशन है। कैसे बनी है वो छोड़ें उस बात को भी, फिलहाल ये आपकी वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है कि बाद में ये आपके दोनों ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ये तीन एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ओके, अब ये इनफिक्स तो चलें पता है, काम शाम हम इसमें करते रहते हैं, सबको पता है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्यों इसमें जा रहे हैं, क्या वजह है, ठीक है। अब जब ऑपरेटर आपका बिटवीन द ऑपरेटर्स लाई करता है तो आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का मसला बन जाता है। कैसे? When an operator lies between two operators, operand lies between two operators, the operand associates with the operator that has higher priority. Higher priority यानी एक एक्सप्रेशन अगर आपके पास लिखी हुई है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी,
तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अलजबरा या बोर्डमैस का रूल है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके अंदर भी पूरा चार्ट दिया होता है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, किसकी प्रेसिडेंस कम है, किसकी उससे कम है, यानी कौन पहले एवेलुएट होगा, कौन उसके बाद एवेलुएट होगा, कौन उससे नेक्स्ट एवेलुएट होगा और ये किस तरह से एवेलुएशन चलते चलते आगे बढ़ेगी। ये सारा कुछ वहाँ पर पहले से बताया होता है, एलैबोरेट करवाया होता है कि आपने काम कैसे करना है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल कि आपके ये जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपकी चलनी है, जो हिस्सा सॉल्व होना है वो कौन सा होना है, ये वाला। इसका एक रिज़ल्ट आ जाएगा। जब इसका एक रिज़ल्ट आएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन एक नया फॉर्म ले जाएगी, a प्लस सम रिज़ल्ट, लेट्स से सम t रिज़ल्ट टेम्प, और फिर ये वाली एक्सप्रेशन उसके बाद एवेलुएट होगी, यानी इसकी प्लस की प्रायोरिटी फिर कम है एज कंपेयर टू द स्टैटिक। ठीक है, तो ये एवेलुएशन होगी। तो जब हम इनफिक्स के अंदर काम करते हैं तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, इसका अच्छा खासा मसला बन जाता है कि स्कैन करते हुए आप पहले आगे तक जाएंगे, आप वेरीफाई करेंगे कि अच्छा पहले तो लेट्स से कि आखिरी ऑपरेटर जो था, सबसे एंड पे जो ऑपरेटर था उसकी प्रेसिडेंस हाई थी, उसको किया, फिर आपने स्कैन किया, दूसरे को ढूंढा, फिर आपने स्कैन किया, तीसरे को ढूंढा, और ये काम आप करते रहे। और जब ये काम करेंगे तो नंबर ऑफ स्कैन्स आपके बढ़ेंगे, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी और काम करना भी कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस के चक्कर से निकलने के लिए फिर क्या किया जाता है, यानी मशीन्स के लिए तो आसानी करनी है ना, क्या ही बेहतर हो कि बजाय हम प्रायोरिटी प्रेसिडेंस के चक्करों में पढ़ने से सिंपली ये हो जाए कि ए के बाद प्लस आया फिर बी आया तो पहले ये काम हो जाए, इसका जो रिजल्ट आए वो अगले ऑपरेटर के साथ हो जाए, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कितनी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, अब आसानी हासिल करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और फॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा। तो एक तरफ हमारे पास क्या आ जाती है, प्रायोरिटी, दूसरी तरफ आ जाती है ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर दो ऑपरेटर्स जो आपके हैं उनकी सेम प्रायोरिटी है तो हमने ये देखना है कि अब एक्सप्रेशन हमारी किधर से एवेलुएट होगी, लेफ्ट से राइट एवेलुएट होगी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर राइट से लेफ्ट होगी। और ये रूल्स भी कंपाइलर्स के अंदर बताए होते हैं। अब यहाँ पे देखें, प्लस और माइनस दोनों जो हैं दे हैव एन इक्वल प्रेसिडेंस, दे हैव अ सेम प्रेसिडेंस। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मशीन को कहें कि ठीक है पहले माइनस को कर लो फिर प्लस को कर लो, और कभी पहले प्लस को कर लो कभी माइनस को कर दो। नो, यू हैव टू टेल हिम कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को देखते हुए उस लिहाज से एवेलुएट करना, पहले माइनस को करो फिर प्लस को करो। हालांकि दोनों सेम है, आप पहले ए माइनस बी कर लें और बाद में सी को ऐड करें, या बी प्लस सी कर लें, बाद में उसमें से ए को उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अब मशीन को तो आपको प्री डिफाइंड फॉर्म देनी पड़ेगी ना कि लेफ्ट से राइट जाओ और फिर करो, तो एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है जब आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें, एक तरफ क्या है आपकी प्रेसिडेंस और दूसरी तरफ एसोसिएटिविटी, ये एक्सप्रेशन एवेलुएशन को थोड़ा सा मुश्किल बना देती हैं, कम्प्लेक्स बना देती हैं। ठीक हो गया। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और फॉर्म के अंदर किसी और नोटेशन में जाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ देन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। नाउ इनफिक्स नोटेशंस आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम, स्पेशली व्हेन एवेलुएटिंग देम, जो कि मैंने पहले आपको एलैबोरेट कर दिया सारी की सारी बात कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी, वो सारा कुछ आएगा। अब to evaluate an infix expression we need to consider operators priority as well as their associativity। प्रायोरिटी कौन सा पहले होना है, कौन सा बाद होना है, किस डायरेक्शन में होना है, लेफ्ट से राइट होना है, राइट से लेफ्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बार बार स्कैन होगा और कम्प्लेक्स काम होता चला जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ से बनने के लिए ये मशीन्स को मुसीबत में डालने की बजाय उनके लिए कोई काम थोड़ा आसान करना चाहिए कि वो प्री डिफाइंड रूल के मुताबिक चलें, ताकि एल्गोरिदम राइटिंग में हमें भी आसानी हो सके। ठीक है, तो ये काम जो है ऑपरेटर प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस वाला, इंसानों के लिए तो शायद आसानी से हम कर लेते हैं, हमने एक ही स्कैन करना है, आखिरी ऑपरेटर को किया, फिर पीछे आ जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मशीन्स के लिए बार बार फिर उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, which makes difficult for the machines to evaluate them, right? अब हमें
इस मुसीबत से बचने के लिए एडवांटेज देती है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब ये दोनों क्या करती हैं, ये करती हैं कि ये ना तो प्रायोरिटी को देखती हैं और ना ही एसोसिएटिविटी को देखती हैं। दे डज नॉट कंसीडर द प्रायोरिटी नीदर द एसोसिएटिविटी। ये सीधा सीधा काम करती हैं। और वो काम क्या है कि ठीक है, जो भी ऑपरेंड आया है उसके साथ जो भी ऑपरेटर है पहले से उसको वैल्यूएट करो और आगे जाने दो, फिर नेक्स्ट को पकड़ो, नेक्स्ट को करने दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई प्रायोरिटी, कोई प्रेसिडेंस, कोई लेफ्ट से राइट, कोई चीज़ बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होती। मीन्स काम आसान हो जाता है। और आपको फिर अब अगर देखें, आपने अगर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, आप लेफ्ट से शुरू हुए, कोई प्रायोरिटी, कोई प्रेसिडेंस, किसी किस्म की कोई एसोसिएटिविटी का रूल बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आपने ऑपरेंड को उठाया, दूसरे ऑपरेंड को उठाया, आगे ऑपरेटर आया, आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, नेक्स्ट पे मूव किए, उसको परफॉर्म किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू स्कैन अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? ओनली वंस। सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, तो कंप्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, राइट? तो ये एडवांटेज हमें देती हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। दे डज नॉट कंसीडर एसोसिएटिविटी और प्रायोरिटीज। सिंपली जो आ रहा है वो काम करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? सो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो इट विल बिकम ईजियर फॉर द एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दीज फॉर्म्स फॉर द मशीन्स एज वेल एज फॉर द ह्यूमंस, क्योंकि प्रायोरिटी प्रेसिडेंस को याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है? ओके, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स कि अगर इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होंगी हमारे पास तो वो कैसे नज़र आएंगी। तो इनफिक्स, अगर ये इनफिक्स है, राइट, तो ये इसका प्रीफिक्स फॉर्म होगा, ये इसका पोस्टफिक्स फॉर्म होगा। ये बनी कैसे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। बट यहाँ पर जो है सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, उनको समझाना ज़रूरी था, तो ये चीज़ें आपके सामने। सिमिलरली आप देख सकते हो कि इनके अंदर बाकी भी एक्सप्रेशंस आपके सामने है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वाली। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये ज़रा नीचे वाली देखिए, जिनमें ये ब्रैकेट्स आ रही हैं। अब इंटरेस्टिंगली एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं। और ये ब्रैकेट्स क्या करती हैं आकर, वो वाला ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है उसकी प्रेसिडेंस को ये हाईएस्ट कर देती हैं। लाइक इन दिस केस, यहाँ पर देखें, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी डिवाइडेड बाय d। अब अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स देखा जाए तो स्टैरिक और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को वैल्यूएट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी रूल ये लेफ्ट से जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होना था। लेकिन ब्रैकेट की वजह से माइनस, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी, इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट। पहले नंबर पर ये वैल्यूएट होगी और बाद में बाकी काम होंगे। तो ब्रैकेट ने क्या किया, ब्रैकेट ने वो जो रूल्स हैं ऑपरेटर से रिलेटेड उनको भी ख़राब कर दिया। सो अगेन दिस विल मेक वेरी डिफिकल्ट फॉर द मशीन्स कि पहले वो क्या करेंगी, वो स्कैन करेगी, इसको जाके वैल्यूएट करेगी, फिर वापस आएगी, फिर देखेगी कौन सा ऑपरेटर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में ब्रैकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब आप एक्सप्रेशन आपकी होगी तो वो क्या करेगा, ये देखें यहाँ पर ये प्रीफिक्स बना, इसमें कहीं आपको एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स नज़र नहीं आ रही। इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें भी जब प्रीफिक्स बना है तो कोई ब्रैकेट्स नज़र नहीं आ रही। पोस्टफिक्स को देखें, इसमें भी नहीं है, ठीक है? तो जब ब्रैकेट्स ही नहीं है तो काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये इधर से स्कैन करना शुरू करेगा, ए बी सी को माइनस आया है उसके मुताबिक जो भी ऑपरेशन करना है वो करेगा और आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स इनफिक्स में आ रही हैं? पहली प्रॉब्लम, ऑपरेटर की प्रायोरिटी आ रही थी, फिर एसोसिएटिविटी, फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम क्या हुआ, जब ये ब्रैकेट्स आ गई तो इन्होंने प्रायोरिटी को चेंज कर दिया और मुश्किल बना दिया। फिर नंबर ऑफ स्कैन्स जो एक्सप्रेशंस के वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब आप प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में ले जाते हो, कोई ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं, कोई प्रायोरिटी का चक्कर नहीं, जस्ट यू नीड टू स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम वन साइड और मूव करते जाएं। जो ऑपरेटर पहले आया है उसके मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म करें उन ऑपरेंट्स के ऊपर और उसके रिजल्ट को आगे फिर कैश कैट करते जाएं। अगर और ऑपरेटर्स पड़े हैं तो आपके पास आपका रिजल्ट बिल्कुल सही फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होकर आ जाएगा। कोई प्रेसिडेंस, कोई प्रायोरिटी, कोई एसोसिएटिविटी, किसी किस्म का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। एंड दिस विल मेक इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन ईजियर एज कम्पेयर टू द इनफिक्स एक्सप्रेशन, जहाँ पर आपके क्या होते हैं, प्रायोरिटी वगैरह को कंसिडर किया जाता है, राइट? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी कन्वर्जन्स को देखेंगे वन बाय वन।
ताकि हमें पता चल सके ये बनती कैसे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इनकी इवैल्यूएशंस को भी देखेंगे, राइट जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।